हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उत्तक संवर्धन विधि द्वारा बहुत संख्या में पादपों को प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? हमारे विकल्प हैं अंग संवर्धन, विकल्प बी है सूक्ष्म प्रवर्धन, विकल्प सी है दीर्घ प्रवर्धन, विकल्प डी है पादप संवर्धन। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है उत्तक संवर्धन विधि द्वारा बहुत संख्या में पादपों को प्राप्त करना। बहुत संख्या में पादपों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन की ऐसी कौन सी विधि है जिससे बहुत संख्या में पादप प्राप्त किए जा सकते हैं? आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन ये जो उत्तक प्रक्रिया होती है उत्तक संवर्धन की, इसे हम प्रयोगशालाओं में करा सकते हैं। उत्तक संवर्धन, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब कोई पादप है, पादप के उत्तक पादप के उत्तकों को उत्तक संवर्धन माध्यम, या फिर हम यहाँ लिखते हैं जिसमें पादप क्या होते हैं, पादप के उत्तक जो हैं वृद्धि करते हैं तीव्र, उसे हम पोषक माध्यम कहते हैं। पोषक माध्यम में क्या करते हैं, यह पादप के जो अंग हैं वह वृद्धि करने लग जाते हैं। पादप के अंग जो हैं क्या है, वृद्धि करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कम समय में बहुत सारे पादप हमें प्राप्त होते हैं। बहुत सारे पादप, छोटे छोटे पादपों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो पादप प्राप्त होते हैं वह आकारिकी यानी कि आकार के रूप से, वह आनुवंशिकी रूप से मात्र पादप के समान होते हैं, यानी कि जो हमारा जनक पादप था, मात्र या हम यहाँ लिखते हैं जनक पादप के समान ही होते हैं। पादप के समान ही होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो जो पादप हमने पोषक माध्यम में वृद्धि कर रखा था और जिसके फलस्वरूप हमें बहुत सारे पादप प्राप्त हुए थे, वो जो है पादप जो प्राप्त होते हैं वह मात्र पादप या जनक पादप के समान ही होते हैं। और इसमें ये जो प्रवर्धन की जो विधि है, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि, यह बहुत ही सस्ती विधि होती है और आसान विधि होती है। इसीलिए उत्तक संवर्धन में इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक तो ये सस्ती होती है और आसान होती है, जिससे क्या होता है बहुत संख्या में पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस विधि से जो पादप प्राप्त होते हैं उनके लक्षण जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। उस जो पादप के लक्षण होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन या सूक्ष्म प्रसारण द्वारा ही उत्तक संवर्धन का प्रयोग करके हम बहुत संख्या में पादपों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। विकल्प ए हमारा यहाँ गलत है, विकल्प सी भी गलत है और विकल्प डी भी हमारा यहाँ गलत होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।